अब्बास सदर, मैं आपसे शुरू करता हूं। मैं चाहता था पहले संतोष दुबे जी के पास जाऊं, लेकिन मैं पहले आपसे सवाल करता हूं। आपने रिपोर्ट देखी होगी, संतोष दुबे जी आपके सामने हैं। 4 गोलियां लगी थी, तब गोली, आज पोस्टर। क्या ये चुनाव की मजबूरी है या क्या है? देखिए राकेश जी, समाजवादी पार्टी के लिए धर्म कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। धर्म आस्था का विषय है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, किसी की भगवान राम में आस्था है, किसी की श्री कृष्ण में आस्था है, किसी के हनुमान जी में आस्था है। लेकिन हमने कभी राजनीति का विषय धर्म को नहीं बनाया। हमने राजनीति करी जनता से जुड़े मुद्दों को। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो 2 सांसदों की पार्टी थी और 300 के पार हो गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट में दशकों ये मामला चला, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या पैरवी करी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये पूरा प्रोसेस था जुडिशियल, उसको डिले और उसको डिरेल करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिकरण अच्छा। किया। जब इस विषय पे निर्णय होना था, वो अपने समय से हुआ। वो माननीय न्यायालय के जो है माननीय न्यायालय ने दिया, वो हमारे देश के संविधान के अधीन हुआ, अपने समय से हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय का राजनीतिकरण किया और अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जहां पे देश के संत महात्मा कह रहे हैं कि भाई ये धर्म कर्म का काम है, ये कर्म महात्माओं का है, ये संतों का काम है, इसमें नेताओं का क्या काम है? राकेश जी, आप एक अच्छे एंकर है, अगर कोई नहीं नेता नहीं, आपकी अब्बास जगह सदर साहब, एंकरिंग करने लगे तो वो एंकर नहीं बन सकता। इसी प्रकार से मुझे लगता है जो धार्मिक लोगों का काम है, वो उनको करने देना चाहिए। अगर राजनीतिक लोग नेता धर्म के ठेकेदार अब्बास बनने सैदर लगे साहब तो सुनिए ना, किसके काम है? यहाँ नेता एंकरिंग करेगा नहीं करेगा, एंकर कोई नेता बन जाएगा, बात इसकी नहीं हो रही है। मेरा जो सवाल था उसकी लाइन पर आप अभी तक नहीं आ आपकी पाया आवाज कि नहीं मिल 90 में रही। गोली चल गई। आप लोगों की पार्टी की सरकार थी, संतोष दुबे जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, 4 गोलियां लगी थी। उनके बगल में रविशंकर पांडे खड़े हैं, अपने कंधे पर लाद कर ले गए थे, राइफल के बट से उनके कंधे को तोड़ा गया था। सवाल इस बात को लेकर है कि तब गोली चली, आज आप पोस्टर लगा रहे हैं, मंदिर बन गया तो। और ये बात है, किस पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर मुद्दा रहा है? बीजेपी के। बीजेपी 2 सांसद से 300 सांसद पहुंची तो लोगों ने वोट दिया। मैं आता हूं संतोष दुबे जी, एक सवाल, उसके बाद डिबेट का प्लॉट अपने आप सेट हो जाएगा। और सवाल यह है कि क्या 90 में जो फायरिंग हुई थी, क्या उससे मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बच सकती थी? देखिए, जो उस दिन हुआ था 2 नवंबर 1990 को, वो एक रणनीति के तहत मुलायम सिंह ने जानबूझकर गोलियां चलवाई थी। उसमें इस पर तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था कि आप गोली चलवाओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो मना किया था कि कोई भी कार सेवक को कुछ क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह ने केवल कुछ एक धर्म विशेष को, एक पंथ विशेष को प्रसन्न करने के लिए हम निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलवाई थी। ये वही मुलायम सिंह थे जो पाकिस्तान परस्ती का गीत गाते थे। आखिर हम हिंदुओं ने उनका क्या बिगाड़ा था? अभी मैं सुन रहा था, दलित पिछड़ा और सबकी बात करने वाले, इसमें दलित पहली गोली दलित को लगी थी। राजेंद्र धरकार वो दलित था, कोठारी बंधु वो पिछड़ी जातियों से थे, महेंद्र नाथ अरोड़ा कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं थे, उसमें वासुदेव गुप्ता भी पिछड़ी जाति से थे। मान लीजिए संतोष दुबे अगड़ी जाति के थे, ब्राह्मण थे, रविशंकर पांडे ब्राह्मण थे, रमेश पांडे ब्राह्मण थे, शरद कोठारी तो ब्राह्मण नहीं थे। तो एक जानबूझ करके उसको यूं कह लिया जाए कि मुलायम सिंह ने जानबूझ करके समाजवादी विचारधारा को नमाजवादी विचारधारा में बदलने के लिए हम निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी। और उन्होंने जो पाप किया उसका परिणाम कि अपने नहीं, ठीक है, बहुत नहीं, बहुत शानदार आपने संतोष जी बात कही है, बहुत शानदार आपने बात कही है। अब्बास सैदर आ जाइए, पिछड़े दलितों पीड़िए भगवान है। सुनिए, अखिलेश यादव का बयान हमने सुनवाया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे भगवान तो पीड़िए हैं। अभी राजेंद्र ढरकार की बात कर रहे हैं, कोठारी बंधु की बात कर रहे हैं। राजेंद्र ढरकार को गोली लगी, कुएं में जाके गिर गए। वहां पर एक कुआं है, वो भी हमने रिपोर्ट में दिखाया था। जी नहीं राकेश जी, एक बात बताइए आप मुझे, आप बताइए, हमने सुप्रीम कोर्ट में अगर कोर्ट में हलफनामा दिया है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, तो सरकार करेगी ना। और आप एक बात बताइए, तो गोली चलवा समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद कितनी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की गोलियां चलवाई? आपका दल, आपकी नमाजवादी पार्टी, आपकी मौलानावादी पार्टी ने तो वहां गोलियां चलाई। कौन से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इससे बाज आना चाहिए। कब तक आप ये झूठ परोसते रहेंगे? ठीक है,
ये भारतीय ठीक है, क्या भारतीय शिवम दुबे अब आप आ जाइए। नहीं, शिवम त्यागी आप आ जाइए, रुकिए, संतोष जी आ रहा हूँ सर, रविशंकर पांडे जी आपके पास भी आ रहा हूँ। ठीक है, शिवम त्यागी, आपकी पार्टी 2 सांसदों से 300 सांसदों वाली पार्टी बन गई, बड़ी दिक्कत हो रही है। राम मंदिर आंदोलन पर आप क्रेडिट ले रहे हैं, आपको कोई हक नहीं बनता है, लेकिन गोली ये चलवाई, इसकी बात नहीं करेंगे। देखिए वो है ना कि हनुमंते ही परसा कर पुरी किनम परनाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब 100 करोड़ लोगों ने ये नारा लगाया तो उसके बाद आज मंदिर है, और ये कहते हैं कि हम 2 से 302 पहुंच गए, राम काज करेंगे तो 300 क्या 500 भी पहुंचेंगे हम, और जो राम भक्तों पर गोलियां चला रहे हैं वो अगर 50 है तो वो 5 पर भी पहुंचेंगे। ये तो तय है, ये तो नियति है भाई। और इन्होंने कहा सरकार चलाना हमारा काम था। जब कल्याण सिंह जी की सरकार हुआ करती थी और ये सब चीजें हुई थी तो उन्होंने कह दिया था कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। ये कहते हैं ना, भाजपा ने क्या किया, उन्होंने कहा था कि नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सोरो, नो ग्रीफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मस्जिद वहां से टूटी, लेकिन मैं गोली बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार गई, 4 राज्यों की और सरकार गई। ये क्या जाने भाई, जो एक अपने बेटे को सिर्फ आगे करने के लिए पूरी पार्टी को ही परिवार बना देते हैं, इनको क्या पता 4-4 राज्यों में सरकारें खो देने का महत्व क्या होता है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये बहुत अच्छा किया आपने कि आज आप उन लोगों को लेकर आए जिन लोगों ने वहां पर गोलियां खाई, जो लोगों ने, जिन सरकारों ने, जिन परिवारों ने पॉइंट ब्लैंक पर लोगों को मारा, कोठारी बंधुओं को मारा। मतलब मैं जब भी आजकल पिछले दिनों ये देखता हूं इस तरह के वीडियोस तो आंखों से अनायास ही आंसू निकल जाते हैं। क्यों? पूर्वजों ने हमारे 500 साल, 550 साल इस बात के लिए लड़ाई करी। जो चीज 47 में बेहतर हो जानी चाहिए थी, उसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स में 90 और 91 और 95 तक भी आते आते लोगों को गोली मार रही थी सरकार। और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो कहते हैं नहीं नहीं, राम तो सबके हैं, बीजेपी के थोड़ी ना राम है। राम सबके सिर्फ आज ही हुए हैं क्या? या राम सबके 1990 में नहीं थे? राम सबके 1970 में नहीं थे? जब राम मंदिर बनना चाहिए था तब नहीं थे राम सबके? आज राम सबके हैं। राम हमेशा से ही सबके थे और राम हमेशा सबके रहेंगे। लेकिन कुछ राक्षस रूपी जो लोग हैं, कुछ राक्षस रूपी जो पार्टियां हैं, उनको अपने दामन को भी देखना पड़ेगा। उनकी जो हरकतें, उनके जो काम, उनके जो क्रियाकलाप रहे हैं श्री राम के प्रति, मैं मानता हूं उनको तो जाकर वहां पर हर रोज कम से कम 100 बार दंडवत करके माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है कि उनके गुनाह और पाप जो है वो धुल जाए। ठीक है। नहीं राकेश जी, इन्होंने ये नहीं बताया रविशंकर पांडे जी, आपकी और टिप्पणी है, अरे सरकारें चली गई 90 के दशक में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में बात करने को कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं होती थी, गाली मानी जाती थी। आपको पता क्या है भाई, पढ़ते पढ़ाते आप है नहीं तो आपको कुछ आइडिया नहीं है। दीपेंद्र मिश्रा जी को आपने सबसे बड़ा देश का आईएएस अफसर बनाया, पीएमओ चलाते। मैं आगे बढ़ता हूँ, अब्बास हैदर जी आ रहा हूँ, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं।